हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वे स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज अपने डिस्कस करेंगे एमपीएफआई और सीआरडीए सिस्टम अपना रह गया था। कौन कौन सा एमपीएफआई एंड सीआरडीआई, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम और कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम। इस चीज में आपको जो बात ध्यान रखनी है वो उससे पहले एमपीएफआई सिस्टम अपना 2 दिन में पूरा हो जाएगा और 1 दिन के अंदर सीआरडीआई सिस्टम पूरा हो जाएगा। उसके बाद में अपने मूव ऑन कर जाएंगे परफॉर्मेंस पे और 15 दिन के अंदर अंदर आपकी परफॉर्मेंस को कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और 15 दिन के बाद में अपना ऑटोमोबाइल चालू कर देंगे। कल मैंने थोड़ा सा देखा था ऑटोमोबाइल के बारे में, मुझे 2-3 बातें समझ आई कि अपने को ऑटोमोबाइल को जिस हिसाब से सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसे अपने चलते आ रहे वैसे नहीं पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू बुक पढ़ेंगे। एक एक पॉइंट उठाते हुए अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करेंगे, वो अपने आगे बात करेंगे। आज अपने डिस्कस करेंगे एमपीएफआई सिस्टम के बारे में। और उससे पहले मैं आपने इंजेक्शन सिस्टम सभी ने पढ़ लिया, आपने इंजेक्शन सिस्टम पढ़ा और उसमें एक चीज आपको समझ आई इंजेक्शन सिस्टम में। अगर मैं बेसिकली आपसे पूछूं तो इंजेक्शन सिस्टम का प्रयोग किस प्रकार के इंजन में किया जाता है, किस प्रकार के आईसी इंजन में किया जाता है, तो आप डायरेक्ट एक ही चीज बोलोगे कि सर डीजल इंजन में किया जाता है या फिर सीआई इंजन में किया जाता है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन में किया जाता है। अब यदि मैं आपको ये बात बोलूं कि यहां तक आप सही हो, परंतु आज के समय में वर्तमान युग में इंजेक्शन सिस्टम का प्रयोग पेट्रोल इंजन में भी होने लग गया है। मतलब एसआई इंजन में भी इंजेक्शन सिस्टम का प्रयोग होता है। आप कहोगे सर अच्छा, तो आपने हमें जो पढ़ाया है तो उसके अकॉर्डिंग तो डीजल इंजन ही आपका सही है। यदि आपसे पहली बात ऐसा प्रश्न पूछता नहीं है, क्योंकि वहां पर क्या सीन है, यहां पर कंफ्यूजेबल चीज हो जाती है। यदि एग्जाम में डीजल इंजन दे दिया और पेट्रोल इंजन दे दिया और बोथ दे दिया, तो बोथ आपका मेरे मतलब पढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से सही होगा, ठीक है, कि बोथ मानना जा सकता है। परंतु यदि कोई डीजल करके आता है वो भी गलत नहीं माना जाएगा और बोथ करके आएगा वो भी गलत नहीं माना जाएगा। दोनों के दोनों ही सही माने जाएंगे अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में नहीं आता। अपना लाइव सेशन नहीं चल रहा तो आपकी नहीं तो ये क्वेरी जरूर होती, तो इसलिए मैंने वो पहले ही क्लियर कर दी। हेडिंग डालते हैं एमपीएफआई सिस्टम से पहले अपने क्या हेडिंग डालते हैं, वी कैन डिस्कस अबाउट इंजेक्शन इन एसआई इंजन। इस हेडिंग से पढ़ना चालू करेंगे, क्योंकि एमपीएफआई सिस्टम जो है मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, यह एक प्रकार का एसआई इंजन में प्रयोग आने वाला सिस्टम होता है। समझ आ रही होगी बात, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई मैं ज्यादा लंबी चौड़ी या बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, मैं नॉर्मल सी सिंपल सी बातें आपसे कर रहा हूं कि एमपीएफआई सिस्टम क्या है। एमपीएफआई सिस्टम का प्रयोग एसआई इंजन के अंदर ही किया जाता है। इस बात को आप सभी लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। फालतू की बातें नहीं करूंगा, मैं बोल देता हूं जो बात मैंने लिख रखी है, जो लिखवाने वाली है वो मैं लिखवा देता हूं, क्योंकि आगे से अपने बस यही मोटिव है, जल्दी जल्दी सिलेबस को खत्म करना है। यदि एग्जाम के 2 मंथ के पहले अगर अपना सिलेबस खत्म हो गया तब तो अपने एमसीक्यूज की पेड कोर्सेज लॉन्च कर देंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। और सिलेबस बहुत ही ज्यादा बड़ा नहीं बचा है। आप ये समझ लो जिस वक्त आपका आईसी इंजन कंप्लीट हो जाए, आप मान लेना आपका 60 कम ही कह रहा हूं, पर 60% आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। 60 भी क्यों, 70% आपका सिलेबस मान लो आपका कंप्लीट हो जाएगा, यदि अपने उसको छोड़ दें, मोटर व्हीकल एक्ट वगैरह को छोड़ दें उसको। हाँ, जैसा आपने पढ़ा है कि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का यूज ओनली सीए इंजन में होता है, परंतु वर्तमान में पेट्रोल इंजेक्शन गैसोलीन इंजेक्शन सिस्टम एसआई इंजन में भी प्रयोग में किया जाता है। उसका कारण क्या है, किन कारणों से, कार्बोरेटर के किन कमियों के कारण उसका प्रयोग किया जाता है, अपने उसके ऊपर सीधा डिस्कस करते हैं। ये बातें जो मैंने बोली है वो लिखवाने वाली नहीं है। तो
मैं बात करूं ड्रॉबैक्स ऑफ द कार्बोरेटर, ये कार्बोरेशन सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। अपने पूरा लिख देते हैं कि कार्बोरेशन सिस्टम का क्या ड्रॉबैक है जिस कारण से अपने को इंजेक्शन सिस्टम के ऊपर शिफ्ट होना पड़ा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात करूं आपसे तो एक बड़ा ही कॉमन सा है कि जो कार्बोरेटर सिस्टम है वो एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की तरह यूज नहीं कर सकते अपने उसको प्रत्येक सिलेंडर के लिए मल्टी सिलेंडर में। कैसे सर, समझ नहीं आया, मैं बताता हूं। एसआई इंजन इंजेक्शन सिस्टम के अंदर क्या होता है, पेट्रोल इंजेक्शन सिस्टम के अंदर क्या होता है, मल्टी सिलेंडर में इनलेट मैनिफोल्ड के द्वारा या इनलेट के पास में अलग से फ्यूल को इंजेक्ट करवाया जाता है। इस बात को आप समझते रहो, बातें समझने वाली हैं, बहुत ही ज्यादा बेसिक और आराम से समझा रहा हूं आपको। ये बात होता क्या है कि फ्यूल को इंजेक्ट करवाया जाता है, फ्यूल में क्या, पेट्रोल को इंजेक्ट करवाया जाता है प्रत्येक सिलेंडर में, जिससे क्या है, सबसे पहली बात तो आपको बताऊं, एक तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अपने को मिल जाता है कि एक प्रॉपर तरीके से मल्टी सिलेंडर इंजन के अंदर अपने को प्रत्येक सिलेंडर में अपने को क्या मिल जाता है, यूनिफॉर्म सिस्टम की प्रत्येक सिलेंडर में अपने को यूनिफॉर्म मिक्सर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक तो मिक्सर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। किस चीज से, यदि अपने एसआई इंजन में इंजेक्शन सिस्टम को बढ़ते हैं तब। और कार्बोरेटर में क्या होता है, यूनिफॉर्म नहीं होता, कार्बोरेटर कभी कम कभी ज्यादा भी अपने को भेज देता है। कई बार आपको आगे चल के ये बातें और समझ आएगी, एक बात तक यहीं रखिए। दूसरी कार्बोरेटर की कमी क्या है, दूसरी कार्बोरेटर की कमी यह है कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बहुत ही ज्यादा कम होती है, या उसमें क्या होता है, उसमें हानियां होती हैं, लॉस ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी अपने को देखने के लिए मिलता है, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी डिपेंड ही फ्यूल और मिक्सचर के वॉल्यूम पे करती है। तो ऑब्वियस ही बात है, जब अपने प्रॉपर वॉल्यूम को प्रत्येक सिलेंडर में अलग से पहुंचा रहे हैं तो वहां पर अपने को क्या है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी क्या है, अच्छी देखने के लिए मिलेगी। इस बात को भी अपने ध्यान में रखेंगे। ये दो बातें हैं जो मेन ड्रॉबैक, सबसे ज्यादा मेन ड्रॉबैक में आती है, वो बात अब मैं आपको लिखवा देता हूं, ठीक है। बात समझ रहे हो, समझना जरूरी है। आजकल मैं थोड़ा सा समझाने की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो रही हैं, क्योंकि पिछली 2-3 क्लास से मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको रटा रटाया ही बता रहा हूं, क्योंकि वो क्लासेज ही कुछ इस प्रकार की थी। मल्टी सिलेंडर इंजन्स में कुछ चीजें होती हैं रटने वाली, ऐसी बात नहीं है। में नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिक्सर, ठीक है, मिक्सर। और सेकंड बात याद रखना, लॉस ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, आयतनिक दक्षता, ठीक है। आयतनिक दक्षता में क्या होती है, हानियां होती है, लॉस अपने को देखने के लिए मिलता है, ठीक है साहब। अब मैं डिस्कस करता हूं, क्योंकि ये अपना बेसिक है एमपीएफआई सिस्टम से पहले इस बात को ध्यान में रखना। जितनी बातें मैं अभी पढ़ा रहा हूं वो आपको मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में देखने के लिए मिलेंगी, इसलिए इन चीज को, मतलब ये मत सोचना कि ये ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, नहीं, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे भी एक अच्छी मतलब जानकारी वाली चीज है यार, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा कि ओके, मुझे फोटो ढूंढनी है इंजेक्शन सिस्टम इंजेक्टर। तो मुझे तो अच्छा, मेरे को जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मुझे तो ये था कि मैं क्या, ये भी बहुत इंटरेस्टेड चीज है कि इंजेक्टर फ्यूल क्लोज, हाँ ठीक है। बेसिकली आगे चलता हूं, आगे आपको 3 चीजें मैं लिखवा देता हूं, उसके बाद में अपने पीछे आएंगे 3 मेथड
ऑफ गैसोलीन इंजेक्शन सिस्टम के बारे में अपने पढ़ते हैं, सिस्टम के बारे में अपने डिस्कस करते हैं। कौन कौन से 3 मेथड हैं? सबसे पहला तो है डायरेक्ट डायरेक्ट इंजेक्शन। हिंदी वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डायरेक्ट इंजेक्शन जब अपने पढ़ते आ रहे हैं, आपको पता है इंजेक्शन का मतलब क्या होता है। डायरेक्ट मतलब सीधा, डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ फ्यूल का डायरेक्ट इंजेक्शन इनटू द सिलेंडर। ठीक है, पहली चीज तो क्या है कि सिलेंडर के अंदर अपने क्या करेंगे, पेट्रोल इग्निशन सिस्टम में, गैसोलीन इग्निशन सिस्टम में अपने डायरेक्ट सिलेंडर के अंदर ही फ्यूल का इंजेक्शन कर देंगे। एक बात ध्यान में रखना, अभी आपके क्वेरी आ रही होगी, आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि सर यदि अपने इसके अंदर इंजेक्शन सिस्टम यूज कर रहे हैं तो क्या पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग को हटा दिया जाएगा क्या? ये सबसे बड़ी क्वेरी है जो अभी आपके दिमाग में आ रही होगी कि सर अगर अपने पेट्रोल इंजन की बात कर रहे हैं, अपनों ने सीआई इंजन में इंजेक्शन सिस्टम पढ़ा था, तो वहां पर अपनों ने पढ़ा था एयर होती है और एयर के साथ में अपने क्या करते हैं, फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं एयर पर। क्या अपने ये वो सेम चीज यहां भी करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता। आप ये बात ध्यान में रखना। इस सिस्टम का सिर्फ एक ही पर्पज है कि कार्बोरेटर की जो ड्रॉबैक्स है उसको कम आउट करना, उसको मतलब उस चीज को सुधारना। उस कारण से क्या होता है, जैसा आप लोगों ने पहले स्टार्टिंग में पढ़ा था कि सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पेट्रोल का हाई होता है। यदि आप उसको कंप्रेस एयर में इंजेक्ट भी करोगे तब वो जल नहीं पाएगा, क्योंकि उसको जलने के लिए एक स्पार्क की या इलेक्ट्रिसिटी की या चिंगारी की आवश्यकता होती है। इस कारण से ऐसा नहीं है कि स्पार्क प्लग अपने हटा देंगे, बिल्कुल भी नहीं हटाया जाएगा, बल्कि जो फ्यूल कार्बोरेटर के द्वारा आ रहा था उसको अपने एक पूरे इंजेक्शन सिस्टम के द्वारा भेजे जाएंगे, ताकि मल्टी सिलेंडर में, प्रत्येक सिलेंडर में एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्यूल अपने एयर के साथ मिक्स करके सिलेंडर के अंदर भेज दिया जाए। जैसा कि अपने यहां पढ़ रहे हैं, यहां पर क्या है कि यहां पर अपने क्या करते हैं कि एयर को और उसके बाद में डायरेक्ट फ्यूल को सिलेंडर में भेज रहे हैं। एक प्रकार तो ये हो गया। दूसरा प्रकार समझते हैं, ये बातें समझते रहो, छोटी छोटी बातें हैं पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है भी और नहीं भी, पर आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। यदि आपको बेसिक नॉलेज ही नहीं होगा तब आप खुद सोचिए आप कैसे इस चीज को पार कर पाओगे ना। अच्छा, इंजेक्शन क्या बात करूंगा कि मैं, इंजेक्शन ऑफ फ्यूल क्लोज टू द इनलेट वॉल्व। ठीक है, दो बात। तीसरी बात मैं डिस्कस करूं, इंजेक्शन ऑफ फ्यूल इनटू द इनलेट मैनिफोल्ड। ठीक है, इंजेक्शन ऑफ फ्यूल क्लोज टू द इनलेट वोल्व, मतलब इनलेट वोल्व के पास में फ्यूल को इंजेक्ट करना। और तीसरी बात है कि इनलेट मैनिफोल्ड अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, आगे भी चल के इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। इनलेट मैनिफोल्ड में फ्यूल को इंजेक्ट करना, एयर और फ्यूल के मिक्सर को इंजेक्ट करना, मतलब मिक्स फ्यूल को इंजेक्ट करके उनको मिक्स करना। वही बात मैं यहां पे कर रहा हूं। ये हाँ, वही बात यहां हो रही है। देखो कैसे, डायरेक्ट इंजेक्शन इनटू द सिलेंडर, समझ रहे हो? एक सेकेंड इसको रेज कर दूं। डायरेक्ट इंजेक्शन इनटू द सिलेंडर मतलब ये रहा इंजेक्टर और ये सिलेंडर के अंदर क्या है, डायरेक्ट इंजेक्शन कर रहा है। सेकंड क्या है, इनलेट वोल्व के पास इंजेक्शन अपस्ट्रीम ऑफ इनलेट वोल्व, मतलब ये इनलेट वोल्व है तो इसके पास में, सॉरी ये इनलेट वोल्व है और इसके पास में क्या है, अपने यहां पर एयर और फ्यूल को मिक्स करके भेजेंगे। और तीसरा क्या है, यहां पर इनलेट मैनिफोल्ड लगे हुए होंगे। ठीक है, उन इनलेट मैनिफोल्ड में अपने एयर फ्यूल को इंजेक्ट करेंगे और एयर के साथ मिक्स करके अपने सिलेंडर में भेज देंगे। ये 3 बातें आप सभी लोगों को समझ आ गई होंगी। कोई भी मैंने लंबी चौड़ी राम कहानी नहीं गाई है, वॉल्यूम आप सभी को सही आ रहा होगा। आगे चलते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं ताकि आप उस चीज को समझ सको, क्योंकि समझने वाली बातें इसमें नहीं है पर एक बेसिक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को कंटिन्यू रखना है इन सब चीजों को। अब मैं बात करूं आपके साथ, एक सेकेंड मैं इसके ऊपर रख लूं। अब मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ बेसिकली
दो प्रकार के ना, टू टाइप्स ऑफ पेट्रोल इंजेक्शन सिस्टम, इग्निशन और इंजेक्शन में प्लीज कंफ्यूज मत होना। मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता था, अब भी कई बार वही चीजें निकल जाती हैं। मैं इग्निशन की जगह इंजेक्शन की जगह इग्निशन लिख देता हूं, क्योंकि मेरे साथ हुई है, मेरे साथ आरआरबी जेईई में सेम चीज हुई है। मैं जब घर पे आया, एक एक चीज ना मुझे मेरे मेरे अंदर पर्सनली वो कमी लगती है, मैं उस चीज को सुधार रहा हूं समय के साथ साथ। जब भी मैं कोई एमसीक्यूज पढ़ता हूं, मतलब कोई क्वेश्चन पढ़ता हूं, तो मैं उसके वर्ड्स को सही तरीके से पढ़ता ही नहीं हूं और अगले वर्ड पे सीधा पहुंच जाता हूं, फिर अगले वर्ड पे, मतलब मुझे ये लगता है कि मैंने वो वर्ड देख लिया, मुझे आता होगा। अब मैं वो कमी को सुधार रहा हूं, क्योंकि इस चीज से आप, अगर आप में ये कमी है तो आप ये मानिए कि आप 5 नंबर अपने कहीं ना कहीं खराब कर रहे हो इन कारणों से। कैसे ओवरकम कर सकते हो? प्रैक्टिस करो। जब भी किताब में से कुछ पढ़ते हो तो उसको एक एक शब्द को ध्यान ध्यान से पढ़ो, ताकि आप उस शब्द पे रुको, रुकने के बाद अगले शब्द पे पहुंचो। नहीं, ये ना हो कि लगातार उस पे चलते जा रहे हो। समय बहुत हो गया, समय की कोई कमी नहीं होगी। ओके, सबसे पहला सबसे पहला है कंटिन्यूस इंजेक्शन। नाम से ही समझ आ रहा होगा, कंटिन्यूस मतलब क्या, लगातार इंजेक्शन। इसका मतलब क्या होता है? फ्यूल इज कंटिन्यूसली इंजेक्ट, इट इज अडोप्टेड व्हेन मैनिफोल्ड इंजेक्शन इज कंप्लीटेड। मतलब सीधी सीधी बात बताता हूं, फ्यूल को लगातार इंजेक्ट किया जाता है, उसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होती। जैसे ही किसी सिलेंडर को फ्यूल की आवश्यकता होती है, तो कंटिन्यूस इंजेक्शन का बेसिकली प्रयोग इनलेट मैनिफोल्ड के में ही किया जाता है, क्योंकि इनलेट मैनिफोल्ड में क्या होता है कि फ्यूल को अपने क्या कर सकते हैं, संग्रहित करके रख सकते हैं उसको, उसके अंदर मतलब जमा करके रख सकते हैं। और उसके बाद में जब अपने को फ्यूल की आवश्यकता हो, और जब सिलेंडर को फ्यूल की आवश्यकता होगी, इंजन को या किसी भी सिलेंडर को, तो वो इनलेट मैनिफोल्ड से ले लेगा। ये बात है। मैं लिख देता हूं, फ्यूल इज कंटिन्यूसली इंजेक्टेड। ठीक है, कंटिन्यूसली क्या है, इंजेक्टेड है। इनलेट मैनिफोल्ड में फ्यूल इंजेक्ट होता है, वह जैसे ही सिलेंडर को फ्यूल की आवश्यकता होती है, तो मैनिफोल्ड द्वारा फ्यूल भेजा जाता है, भेजा, या इसको कर सकते हो सप्लाई किया जाता है। इस बात को भी आप समझोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतनी बात आप समझ गए हो, ठीक है साहब। आगे मैं बात करूंगा आपसे और आगे ही चलते हैं, नहीं आएगा इसके ऊपर। सेकंड मोस्ट बात करता हूं आपसे, दूसरा है टाइम्ड इंजेक्शन। क्या बात कर रहा हूं? टाइम्ड इंजेक्शन के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। मुझे लगता है ये 2 दिन में आपका एमपीएफआई सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। आज अपने जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे, कोई फालतू की बात नहीं करेंगे, अपने सीधा टॉपिक के बारे में बात करेंगे। टाइम इंजेक्शन से एक चीज आपको समझ आ रही होगी कि सर, जब भी किसी भी सिलेंडर को फ्यूल की आवश्यकता होगी, तो उस अकॉर्डिंग, उस पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग क्या है, फ्यूल को इंजेक्ट कर दिया जाएगा। बस यही है जो आपने नाम को पढ़ के आपको समझ आया, वही है। फ्यूल को एक लिमिटेड पीरियड या टाइम के बाद इंजेक्ट किया जाता है। इस बात को भी आप समझ लोगे, ठीक है साहब। आगे चलते हैं, पेज की कोई कमी नहीं है, मेरे को वैसे पीडीएफ आपको ना छोटी करके देनी पड़ती है, ये बहुत बड़ा बना के निकालता है बेचारा। एडवांटेज ऑफ एसआई इंजन के बारे में बात करते हैं। ओहो, एसआई इंजन क्या, एसआई इंजन
फ्यूल इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं। ठीक है भैया, आपने पेट्रोल इग्निशन, फिर मेरे मुंह से इग्निशन निकल रहा है, ये मेरे पता नहीं है मैं कब इस चीज से पाऊंगा कि मतलब मेरे को ये चीज की हैबिट हटेगी, पता नहीं। ठीक है, सबसे पहले अपने ने क्या पढ़ा था कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ये क्या कर देता है, बढ़ा देता है, तो इसको लिख देते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या है, ये बढ़ा देगा। ऊपर का निशान मतलब बढ़ाने का। सेकंड, थर्मल एफिशिएंसी भी ये बढ़ा देगा, थर्मल एफिशिएंसी भी इससे क्या होगी, बढ़ेगी, या फिर बेटर होगी, या फिर क्या होगी, अच्छी हो जाएगी। ठीक है, इंप्रूव हो जाएगी। तापीय दक्षता अपने इसको कह सकते हैं, इस बात को आप समझ के रखना। थर्ड क्या होगा, अपने पास लोअर एग्जॉस्ट एमिशन होगा, एग्जॉस्ट का निकास उत्सर्जन जो होगा वो बहुत कम होगा, इससे क्या होगा, पोल्यूशन भी अपने पास कम होगा। ठीक है, फोर्थ अपने पास जो मेन एडवांटेज है, हाई क्वालिटी फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन अपने को देखने के लिए मिलेगा, और बात ध्यान रखना, सिर्फ बोल देता हूं कि पेट्रोल इग्निशन सिस्टम बहुत ही ज्यादा ना लिमिटेड है। उसका कारण क्या है, सिर्फ एक ही कारण है, उसकी इनिशियल कॉस्ट जो है वो ज्यादा है, उसका डिजाइन वो कॉम्प्लेक्स होता है, और मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है वो भी क्या है, मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है वो भी ज्यादा है। इस चीज को भी आप लिख लेना। अब अपने शिफ्ट होते हैं MPFI सिस्टम के ऊपर। इससे पहले अपनों ने CRDI सिस्टम को देख लिया, इंजेक्शन इन SI सिस्टम को देख लिया। अब अपने बात करेंगे MPFI सिस्टम के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, MPFI सिस्टम। ठीक है, यह एक प्रकार का पेट्रोल इंजेक्शन सिस्टम है, या फिर अपने इसको कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का गैसोलीन इंजेक्शन सिस्टम है। ठीक है, क्या है, यह है गैसोलीन या पेट्रोल इंजेक्शन सिस्टम है। इस बात को अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, सेकंड बात करूं तो इसका फुल फॉर्म क्या है, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। ठीक है, MPFI मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, नाम से ही एक बात समझ आ रही है कि बहुत ही ज्यादा, मतलब मल्टी पॉइंट मतलब बहुत बिंदुओं पर फ्यूल को इंजेक्ट करना। वही बात मैंने पहले भी समझाई है। मैं MPFI सिस्टम को रिलेट करता हुआ चल रहा था उससे, क्योंकि आपके सिलेबस में MPFI सिस्टम है, इसलिए जब अपने मल्टी सिलेंडर की बात करेंगे तो उस कंडीशन में एक सिलेंडर को या एक पॉइंट मानता है कि प्रत्येक पॉइंट पर अपने को फ्यूल इंजेक्ट करने को ही अपने क्या कहते हैं, MPFI सिस्टम कहते हैं। बेसिक कंसेप्ट के ऊपर जो बातें लिख रखी हैं अपने, उसके ऊपर बात करता हूं, देन उसके बाद में आपको इसके अरेंजमेंट्स वगैरह समझा देंगे, उसके बाद में इसके टाइप्स वगैरह समझा देंगे, फिर उसके बाद में इसको कंट्रोल यूनिट वगैरह समझाएंगे। जो सबसे मेन इसका पूरे सिस्टम का सबसे मेन चीज है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल यूनिट, ECU कहते हैं जिसे, क्योंकि जो बातें मैं समझाऊंगा उसमें सब कुछ आपने पढ़ रखा होगा या आपने पढ़ लिया इससे पहले, जो भी अपने 20 मिनट की क्लास हुई है। आगे जो मेन चीज अपने को MPFI सिस्टम में समझने वाली होगी, वो समझने वाली चीज होगी इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल यूनिट, क्योंकि ये पूरे सिस्टम को मैकेनिकली नहीं यूज करके इसको पूरे सिस्टम को इलेक्ट्रिकली यूज किया जाता है। इसमें सेंसर वगैरह लगे हुए होते हैं, उन सेंसर के यूज से अपने क्या करते हैं, फ्यूल के सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। इस बात को ध्यान में रखना। कुछ बातें बेसिक कंसेप्ट लगा लो, चाहे कुछ भी लगा लो, मैं लिखता हुआ चल रहा हूं, वो आप साथ के साथ समझते हुए चलना, क्योंकि वो चीज समझाने वाली बात नहीं है, उसमें सिर्फ लिखने वाली बात है, क्योंकि उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो समझाएं। सबसे पहली बात क्या, वर्तमान डिमांड
के अकॉर्डिंग जो अपने को वातावरण में क्लियर एग्जॉस्ट चाहिए होता है, मतलब क्लीन एग्जॉस्ट चाहिए होता है अपने को वातावरण के लिए, ताकि पोल्यूशन ना कम हो, पोल्यूशन कम हो सके, ठीक है। परंतु यदि क्लियर क्या, क्लीन एग्जॉस्ट की बात करते हैं यदि अपने, तो कार्बोरेटर उस चीज के लिए सफिशिएंट नहीं है कि कार्बोरेटर के द्वारा कहीं ना कहीं अपने को एग्जॉस्ट एमिशन है वो बहुत ही ज्यादा देखने के लिए मिलता है। एग्जॉस्ट के बारे में अपने आगे चल के पढ़ेंगे, वहां पर मैं आपको, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है पर फिर भी मैं आपको, क्योंकि अपनों ने क्या कर लिया, अपनों ने एग्जॉस्ट के बाद में कुछ भी नहीं पढ़ा कि किस प्रकार से एग्जॉस्ट से होता हुआ पूरा जो धुआं है सलेंसर के थ्रू जो अपने कहते हैं वहां से निकलता है, उस चीज के बारे में भी अपने थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे एग्जॉस्ट एमिशन में। अभी मैं उसी पे ही काम कर रहा हूं, आज वो पूरा हो जाएगा। तो इस कारण से कार्बोरेटर सफिशिएंट नहीं है, तो अपने क्या करते हैं, एमपीएफआई सिस्टम का यूज करते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो आप यही लिख लो, एक सेकेंड। वर्तमान, यार ये डार्क नहीं है, रुक जाओ, अरेज करते हैं, कोई और पेन देखते हैं, ये देखते हैं। हाँ, वर्तमान डिमांड के अकॉर्डिंग, वैसे ये लिखने वाली चीज तो नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये तो जरूरी नहीं है। क्लीनर एग्जॉस्ट एमिशन के लिए कार्बोरेटर सफिशिएंट नहीं है, कार्बोरेटर सफिशिएंट, ओहो क्या ही लिख रहा हूं, सफिशिएंट नहीं है, मतलब कार्बोरेटर से अपने क्या होता है, सफिशिएंट नहीं है। इस कारण एमपीएफआई सिस्टम का यूज करते हैं। इस बात को आप समझ गए होंगे, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। आगे चलते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था उससे पहले और अभी भी बता रहा हूं कि मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक सिलेंडर में अपने को अलग से फ्यूल इंजेक्टर लगे हुए मिलेंगे, वही बात अपने लिखते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात बनती है अपनी कि एमपीएफआई सिस्टम में प्रत्येक सिलेंडर के लिए अलग अलग फ्यूल इंजेक्टर लगे रहते हैं जो कमांड कैसे, मैंने आपको बताया, सेंसर ईसीयू को कमांड देते हैं, और सॉरी ईसीयू को कमांड देते हैं, और वो ईसीयू उनकी कमांड को इकट्ठा करके और इंजेक्टर को कमांड प्रोवाइड करता है। ईसीयू मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल यूनिट। उसके बारे में आगे और भी अच्छे से बात करेंगे, अभी मैं थोड़ी थोड़ी बातें करता हुआ चल रहा हूं ताकि जब भी अपने इसके बारे में बात करें तब आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि ईसीयू क्या होता है और कैसे काम करता है। तो ईसीयू क्या करेगा, कमांड देगा किसको, इंजेक्टर को, और इंजेक्टर उसी के अकॉर्डिंग फ्यूल को इंजेक्ट करेगा, काम करते हैं। इस बात को अपने ध्यान में रखेंगे। एमपीआई सिस्टम अपने को क्या है, हायर आउटपुट देता है। किस कारण से, क्योंकि अपने एक प्रॉपर मात्रा में साइकोमेट्रिक मिक्सचर उसके अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं, उस कारण से फास्ट थ्रोटल रिस्पॉन्स अपने को देखने के लिए मिलता है अंडर वेरिंग कंडीशन। मतलब अपने को किसी भी कंडीशन में यदि अपने तेज चला रहे हैं तब भी अपने को फास्ट रिस्पॉन्स देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि सेंसर के द्वारा सब कुछ सेंस किया जाता है। इसलिए मैं लिख देता हूं, एमपीएफआई गिव्स हायर आउटपुट, क्या करती है, हायर आउटपुट और फास्टर थ्रोटल रेस्पॉन्स अपने को देखने के लिए मिलता है। रेस्पॉन्स अंडर विभिन्न ड्राइविंग कंडीशन आप लिख सकते हो, वेरिंग, या विभिन्न मैं हिंदी में लिख देता हूं, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। विभिन्न ड्राइविंग कंडीशन है ना, विभिन्न ड्राइविंग कंडीशंस।
अपनी इस बात पे भी फोकस रखेंगे। एमपीएफआई सिस्टम क्या है? एक इंटेलिजेंट वे है किस चीज का, जो कार्बोरेटर जो चीज करता था उसको करने का एक इंटेलिजेंट वे है कि अपने समय के साथ सब कुछ चेंज होता जा रहा है, तो इसलिए अपने एमपीएफआई सिस्टम को अपनों ने क्या किया, अडॉप्ट कर लिया। मैंने वही पहले बात की है, मैं वो बात लिख देता हूं। इन एमपीएफआई सिस्टम, एमपीएफआई में प्रत्येक प्रत्येक इंजेक्टर को ईसीयू, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट से कंट्रोल करते हैं, इस बात को भी आप ध्यान में रखना। ठीक है, ये था थोड़ा बेसिक कंसेप्ट, बेसिक बातें करता हुआ चल रहा हूं ताकि आपको आगे बातें प्रॉब्लम ना हो। अभी तक जितनी भी बातें की है, जितना कुछ भी अपने डिस्कस किया है, वो एक प्रकार का बेसिक ही है अपने लिए, उसमें कुछ भी हुआ नहीं था या कुछ भी बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं थी। आगे मैं बात करता हूं उन कारणों की, उन रीजन की जिस कारण अपने क्या है एमपीएफआई सिस्टम को यूज करते हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करता हूं। वैसे सेम बातें हैं पर फिर भी बुक में लिख रखी थी, मैंने कहा आपको समझा दूं। निम्न कारण किसको, एमपीएफआई सिस्टम को यूज करने के, ठीक है। क्या है निम्न कारण, क्या है एमपीएफआई सिस्टम को यूज करने के? सबसे पहले बात करूं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्यूल इन मल्टी सिलेंडर इंजन। इस बात को मैं पहले भी कर चुके हैं, अब भी अपने कर लेते हैं। क्या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ये अपनों ने पहले पढ़ा था एसआई इंजन वाले केस में, ऑफ फ्यूल इन ए मल्टी, पहले मतलब आज, पहले अभी आज की बात कर रहा हूं, मल्टी सिलेंडर इंजन, ठीक है। टू इंप्रूव, अच्छा दूसरी बात क्या है इसकी, इससे क्या होता है अपनी जो ब्रीथिंग कैपेसिटी है जो इंजन की, वो क्या इंप्रूव होती है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी अपने को अच्छी मिलती है। टू इंप्रूव ब्रीथिंग कैपेसिटी, एग्जाम्पल के लिए अपने क्या करें, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को कर सकते हैं। इससे क्या होता है, इससे डिटोनेशन वगैरह या नोकिंग की प्रॉब्लम अपने को क्या है, कम देखने के लिए मिलती है। आपको कि सर नोकिंग क्या होती है, एक आसान भाषा में समझा दूं तो एक ऐसी तीव्र आवाज जो सिलेंडर में से निकलती है, जैसे सिलेंडर में किसी प्रकार का हथौड़ा ठोका जा रहा हो, उस प्रकार की कोई आवाज होती है तो उसको अपने नोकिंग कहते हैं। और वही आवाज जब लगातार निकलती है उसको डेटोनेशन कहते हैं। इस बात को कम याद रखना। टू रेड्यूस मतलब क्या, कमी करना या कम करना, है ना। और एलिमिनेट इसको क्या कह सकते हैं अपने, खत्म करना, किस चीज को, डेटोनेशन को, डेटोनेशन, ठीक है। टू प्रिवेंट फ्यूल लॉस ड्यूरिंग स्क्वेजिंग इन टू स्ट्रोक इंजन, टू स्ट्रोक इंजन में भी क्या है, प्रिवेंट फ्यूल लॉस ड्यूरिंग, मतलब स्क्वेजिंग आपने सभी ने प्रोसेस पढ़ रखा है, स्क्वेजिंग क्या प्रोसेस होती है आपको पढ़ा रखा है। मैं फिर समझा देता हूं, फ्रेश चार्ज के द्वारा एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर निकालने की प्रोसेस को स्क्वेजिंग कहा जाता है। और यह बेसिकली आपको टू स्ट्रोक इंजन में ही देखने के लिए मिलती है। इन टू स्ट्रोक इंजन स्क्वेजिंग से एक बात ध्यान में रखना, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बनती है। स्क्वेजिंग आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपोर्टेंट चीज है, ये इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। और इसका बेसिकली यूज क्या होता है, सबसे अगर मेन पर्पस की बात करें अपने की, सबसे ज्यादा मेन पर्पस क्या है सर एमपीएफआई सिस्टम का? मेन पर्पस है कि एयर और फ्यूल को एक प्रॉपर रेशो में
एयर या फ्यूल के एक प्रॉपर रेशो को अपने कह सकते हैं सिलेंडर में सप्लाई करना, ये सबसे ज्यादा मेन पर्पज है। इस बात को आप स्टार लगा के लिख लेना। मेन पर्पज क्या है, मेन पर्पज उद्देश्य क्या है कि एयर व फ्यूल को प्रॉपर रेशो, फ्यूल के प्रॉपर रेशो, फ्यूल के प्रॉपर रेशो को सिलेंडर में सप्लाई करना, सिलेंडर में सप्लाई करना। ठीक है, आराम से करते हुए चल रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, अपना जो मैंने यहां सोचा था वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि दो अरेंजमेंट है, एक पोर्ट इंजेक्शन, एक थ्रोटल बॉडी इंजेक्शन, देन उसके बाद में डीएमपीएफआई और एलएमपीएफआई टाइप के दो और आते हैं। इस प्रकार से अपने बेसिकली 4 प्रकार पढ़ने, और उसके बाद में अपने क्लास को समाप्त कर देंगे जितने भी टाइम में होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में कल अपने डिस्कस करेंगे इसके कंट्रोल यूनिट के बारे में, कि जो अपनों ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल यूनिट पढ़ेंगे उसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। पूरा प्रोसेस समझना होगा आगे चल के। तो अभी मैं बात करूं, इट हैव बेसिकली 2 बेसिक अरेंजमेंट अपने को देखने के लिए मिलती हैं। 2 बेसिक अरेंजमेंट्स ऑफ MPFI सिस्टम, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, मच्छर, फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है सर, कौन कौन से हैं वो भी बता दीजिए। तो एक तो है पोर्ट इंजेक्शन सिस्टम, और सेकंड है थ्रोटल बॉडी इंजेक्शन सिस्टम। थ्रोटल बॉडी इंजेक्शन सिस्टम दूसरा है। अच्छा जी, नाम से ही कुछ बातें क्लियर होती हुई चल रही हैं कि पोर्ट इंजेक्शन सिस्टम, नाम पढ़ो थोड़ा सा, क्या है जब आप इन चीजों को पढ़ते हो आपको नाम से कुछ बातें क्लियर होती चलती हैं कि पोर्ट इंजेक्शन सिस्टम में क्या होता है, कि पोर्ट में कहीं ना कहीं जो इनलेट पोर्ट है वहां पर अपने इंजेक्शन कर रहे हैं। आपकी बात सही है। थ्रोटल बॉडी, तो थ्रोटल बॉडी अपनों ने कहां पढ़ी थी, आप थोड़ा सा जोर दोगे तो अपने कार्बोरेटर में पढ़ी थी। तो कुछ उस प्रकार का अरेंजमेंट होगा जो अपने को कार्बोरेटर में देखने के लिए मिलेगा। नाम से आप इन चीजों को करते हुए चलोगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। ठीक है, आगे चलता हूं। फोटो अपने पास पड़ी है। सबसे पहले अपने बात करेंगे पोर्ट इंजेक्शन के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? पोर्ट इंजेक्शन के बारे में अपने डिस्कस करेंगे। उसके बाद में अपने कुछ और देखेंगे। एक सेकेंड, फोटो अपने को बेसिकली डेस्कटॉप में जाएंगे, MPFI CRDA सिस्टम। अच्छा जी, मैंने थोड़ा सा स्टार्टिंग वाली पहले इसको बड़ा कर दूं, थोड़ा मैंने स्टार्टिंग में ये फोटोज लगानी थी, पर ये अभी लगा रहा हूं आपको समझ आ जाए। इसको इरेज कर देता हूं। ये एक बेसिक आप मान लो ना, बेसिक आप मान के चलो, आपको इसलिए लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि पोर्ट के बाद में आपने सर ये क्या करवा रहे हो। देखो, जो मैंने बात की थी कि मल्टी सिलेंडर में क्या होता है, जब अपने कार्बोरेटर का यूज कर रहे होते हैं तब क्या होता है कि जो फ्यूल्स के कण होते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ लिक्विड फ्यूल, देखो यहां पर फ्यूल जमा है, ठीक है। अब ये फ्यूल जाएगा तो यहां पर कुछ अधिक मात्रा में चला जाएगा। अब यहां पर क्या है, कुछ बड़े अपने को कुछ बड़े गैसोलीन के ड्रॉपलेट दिख रहे हैं, एयर गैसोलीन के मिक्सर दिख रहे हैं, ठीक है, कि ये तो मिक्सर है, पर उसके साथ साथ अपने को क्या है, कुछ ड्रॉपलेट्स भी अपने को देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इन सब बातों से ओवरकम करने के लिए ही अपनों ने MPFI सिस्टम को यूज में लेना चालू किया। ठीक है, इस बात को आप समझ गए हो। अच्छा सर, इससे आगे क्या है, मैंने फोटोज नहीं लगाई थी इसलिए मैं अभी लगा रहा हूं उन बातों को। बेसिक ही लिख दूंगा, इसके अंदर भी मैं आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ओहो, फोटो बहुत बड़ी है ये तो। ठीक है,
ये भी मैं क्या हूं, बेसिक में ही लेके चल रहा हूं, जो आपको बेसिक मैंने समझाया है मैं उसी की बात कर रहा हूं। ध्यान से देखो, ये क्या है, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है। इसमें आपको मैंने एक बात कही थी कि एयर की सप्लाई तो वैसे ही चलती रहती है जैसे नॉर्मली अपने देखते हैं, एयर फिल्टर वगैरह लगे होते हैं। यहां पर क्या है, यहां पर अपने को फ्यूल के सप्लाई के लिए प्रत्येक इंजेक्टर लगा होता है। ये रहा अपना इंजेक्टर, ये 3 इंजेक्टर लगे हुए हैं, ठीक है। ये वाल्व दिख रहा है अपने को, ये वाल्व है। ये पूरे के पूरा ऊपर वाला जितना हिस्सा है ये इनलेट मैनिफोल्ड है, ये इनलेट पोर्ट है, पोर्ट है या वाल्व लिखना चाहिए था बेसिकली, इसको सिलेंडर हेड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये पोर्ट उसने दूसरे का है, कोई बात नहीं। हाँ, इनलेट वाल्व लगे हुए हैं। अब क्या है, यहां पर फ्यूल को बेसिकली इनलेट मैनिफोल्ड में इंजेक्ट किया जाता है और यहां से एयर आके मिल जाएगी और ये सिलेंडर के अंदर चली जाएगी, और सिलेंडर के अंदर जाने के बाद में इस मिक्सर को स्पार्क प्लग की सहायता से जला दिया जाएगा। वही बातें अपनों ने की है। जो इंजेक्टर है उसकी कमांड क्या है, टू कंप्यूटर मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स है तो ईसीयू संभाल लेगा। ईसीयू इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल यूनिट के द्वारा उसको संभाला जाएगा। इस बात को भी आप ध्यान में रखना। सेंसर वगैरह है वो डीएमपीएफआई और एलएमटीएफआई सिस्टम में अपने पढ़ेंगे। इरेज कर रहा हूं मैं इन सब चीजों को भी, ध्यान में रखना। जो बातें आपको कही है पहले वाली बातें ही है, बेसिक के अंदर ये भी आता है। फोटो लगा दी है क्योंकि फोटो से आपको आसानी से समझ आ जाता है। ये भी क्या है, बेसिक के अंदर अपने लेके चलो। अब मैं बात करूंगा पोर्ट इंजेक्शन सिस्टम के बारे में। पोर्ट इंजेक्शन के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहला पॉइंट था अपना, उसकी फोटो मैं लेके आता हूं। एक सेकंड, आराम से चल रहा है, कोई जल्दबाजी नहीं है, मुझे तो 1% भी नहीं है, ठीक है। ये है पोर्ट इंजेक्शन सिस्टम अपने लिए किस चीज का, एमपीएफए सिस्टम का एक हिस्सा है, जहां पे अपने इंजेक्शन कहा करते हैं, पोर्ट के पास करते हैं, उसको अपने कहते हैं पोर्ट इंजेक्शन सिस्टम। कौन से पोर्ट के पास, तो इनलेट पोर्ट के पास अपने करते हैं। इनलेट वोल्व भी यहां अपने को लगा होता है। अब आप कहोगे सर कि पोर्ट का यूज तो आपने बताया था हमें, आपको मैं ये चीज ना कहां क्लियर कर सकता हूं, मैंने अभी फोटो दी है। हाँ, तो पोर्ट तो आपने बताया था 2 स्ट्रोक इंजन में बिल्कुल पोर्ट होता है, पर वहां पे वाल्व नहीं होता है। यहां पर ये चीज देखो, ये तो है वाल्व, ये इतना हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड पोर्ट, है ना, इनलेट पोर्ट। और यहां से पीछे अपना चालू होता है इनलेट मैनिफोल्ड। इस बात को समझते चलना, क्योंकि मेरे दिमाग में सडनली ये कंफ्यूजन आ गई कि मैं पोर्ट और इनको मैनिफोल्ड में कंफ्यूजन आएगी, इसलिए मैं आपको समझाता हुआ चल रहा हूं कि ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा, ठीक है, ये इतना हिस्से को तो अपने क्या कह सकते हैं, इतने हिस्से को तो अपने कह देंगे कि सर ये तो हो गया पोर्ट, ठीक है। वाल्व कौन सा है, तो वाल्व अपने पास हो गया ये वाला हिस्सा, ये अपने पास क्या है, ये वाल्व ही लगा हुआ है अपने पास, ठीक है। ये क्या है, वाल्व है, ये अपने पास। अब अपने इसको अगर क्लासिफाई करें तो ये तो हो गया इनलेट वोल्व, ये हो गया इनलेट पोर्ट, और ये हो गया इनलेट मैनिफोल्ड, जो ये पीछे का हिस्सा होता है। इस बात को आप समझ गए होंगे, अब आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी। चले आगे चले, क्योंकि इनलेट वोल्व अपने यूज नहीं कर सकते, वहां पर अपने पोर्ट के पास में ही इसको सप्लाई कर सकते हैं, इसलिए अपने पोर्ट इंजेक्शन सिस्टम करते हैं। स्पार्क प्लग लगा हुआ दिख गया। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि आपको स्पार्क प्लग लगा हुआ दिख रहा है। और ये रहा इंजेक्टर। जो बात मैंने समझाई है कि पोर्ट के अंदर क्या है, इंजेक्शन किया जाता है, उसी को अपने क्या कहते हैं, पोर्ट इंजेक्शन सिस्टम कहते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। फोटो लगा दी और फटाफट लिखते हैं, समय बर्बाद नहीं करेंगे। लिखता हूं मैं, इस इंजेक्शन अरेंजमेंट में इंजेक्टर को इनलेट मैनिफोल्ड में इनलेट वाल्व, ठीक है, इनलेट वाल्व पोर्ट का मतलब ये होगा कि आप इनलेट वाल्व के ऊपर अपने सप्लाई कर रहे हैं के पास
प्लेस्ड किया जाता है, इस बात को अपने ध्यान में रखेंगे। ठीक है साहब। दूसरा क्या है, इंजेक्टर जो है वो इनलेट मैनिफोल्ड में गैसोलीन व गैसोलीन को एयर में स्प्रे करता है, इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। इंजेक्टर जो है इनलेट मैनिफोल्ड, में ये यहां पर बुक में इसको इनलेट मैनिफोल्ड लेता हुआ चल रहा है, तो आप इनलेट मैनिफोल्ड ही रखिए, क्योंकि वॉल्व जो पोर्ट है वो एक इनलेट मैनिफोल्ड का हिस्सा होता है, इस बात को आप ध्यान में रखोगे। इनलेट मैनिफोल्ड में गैसोलीन को एयर में स्प्रे करता है, जो पोर्ट है वो इनलेट मैनिफोल्ड का हिस्सा होता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। एयर व फ्यूल के सही मिक्सर मैनर, एयर व फ्यूल को सही मैनर में मिक्स किया जाता है, ये बात अपने पहले कर चुके हैं। मिक्सर इनलेट वोल्व से होते हुए सिलेंडर में एंटर करता है। इसमें भी आप ये चीज लिख लो, लिखने वाली वैसे कुछ भी नहीं है तो फिर भी लिख लेते हैं। मिक्सर जो है इनलेट वोल्व से, ये तो भाई बेसिक बात है कि इनलेट वोल्व से जाएगा, साला एग्जॉस्ट वोल्व से थोड़ी जाएगा, होता हुआ सिलेंडर में प्रवेश करता है, इस बात को भी आप सभी लोग ध्यान में गौर से पढ़ के रखेंगे। ठीक है साहब, आगे चलते हैं। सेकंड वो अपनों ने पढ़ा था थ्रोटल बॉडी इंजेक्शन सिस्टम के बारे में अपनों ने पढ़ा था। किसके बारे में डिस्कस किया था? थ्रोटल बॉडी इंजेक्शन सिस्टम के बारे में अपनों ने डिस्कस किया था। सिलेबस अपना अच्छे तरीके से चल रहा है, आराम से पढ़ते हुए चल रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी जल्दबाजी मुझे तो नहीं है, आप लोगों को है नहीं है उस चीज की मुझे खबर नहीं है, पर मुझे कोई इतनी ज्यादा मतलब ये नहीं है कि कोई जल्दबाजी है, कुछ है, अपने आराम से जो चीज पढ़ते हुए जा रहे हैं तो वो आराम से ही पढ़ेंगे। थ्रोटल बॉडी इंजेक्शन सिस्टम के बारे में डिस्कस करता हूं, इसको अपने लेके चलते हैं फोटोज के थ्रू। हाँ, कुछ ये फोटो जाएगी, मेरे को एक फोटो और भी देखनी है, एक सेकंड। मुझे लगता है थोड़ा सा फोटो में कंफ्यूजन हो सकता है, एक सेकंड का आप मुझे समय दीजिए। हाँ, ये फिगर आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैं इस चीज को ना इरेज कर रहा हूँ। एक सेकंड में दोबारा से दोनों फिगर को आपके साथ सामने लेके आता हूँ। इसको कैंसिल करो, इसको बड़ा कर दो। हाँ, सेकंड में लेके आता हूँ थ्रोटल बॉडी वाला, ताकि आप कंफ्यूजन आपकी खत्म हो जाए। एक सेकंड रुक जाओ। कंफ्यूजन खत्म करने वाली चीज मेरे को नहीं पता था, मैंने ये लगा रखा है, मैं सही बताऊं तो। हाँ, तो दो चीजें आपको सामने आपके दिख रही हैं। क्या बात है? सबसे पहली बात है मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम नियर पोर्ट, मतलब ये तो हो गया पोर्ट वाला, और थ्रोटल बॉडी इंजेक्शन सिंगल पॉइंट की बात अपने कर रहे हैं। अब इसमें क्या दिख रहा है आपको? एयर आ रही है इनलेट मैनिफोल्ड में, ये पूरे का पूरा सिस्टम, ये पूरा क्या है? मैनिफोल्ड है। एयर आ रही है और प्रत्येक सिलेंडर के लिए अपनों ने क्या कर रखा है? अलग से पोर्ट के पास में इंजेक्टर लगा रखे हैं। इतनी बात आप समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर वही मैं बात करूं थ्रोटल बॉडी इंजेक्शन के बारे में, आई होप आपको फोटो आ रही होगी। यहां पर सिंगल पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है? अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो यहां पर सिंगल पॉइंट लिखा हुआ है। तो यहां पर क्या है? एक सिंगल इंजेक्टर लगा होता है, यहां पर एक पूरी थ्रोटल बॉडी होती है जहां पर फ्यूल को स्प्रे किया जाता है, फ्यूल स्प्रे, और यहीं से एयर के साथ मिक्स होकर ये इनलेट मैनिफोल्ड में होते हुए अकॉर्डिंग टू सप्लाई, जिसको जितनी सप्लाई की आवश्यकता है उस अकॉर्डिंग क्या होता है? सिलेंडर के अंदर फ्यूल को सप्लाई कर दिया जाता है। इसमें क्या है? इंजेक्टर एक ही यूज होता है, जो क्या है? थ्रोटल बॉडी से थोड़ा सा ऊपर लगा दिया जाता है, जो फ्यूल को इंजेक्ट करेगा और एयर के साथ मिक्स होकर इनलेट मैनिफोल्ड से होता हुआ वो सिलेंडर के अंदर फ्यूल और एयर के मिक्सर को पहुंचा देगा। इतनी बात आप समझ गए होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। मुझे लगता है आज अपना यही थ्रोटल बॉडी ही कंप्लीट हो पाएगा शायद तक। चलो लंबा खींच के देखेंगे, कल नहीं तो कल लंबा खींच लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
सेकंड। अच्छा, कंफ्यूजन दूर होगी है ना। मुझे ये बात बता दो, आपकी कंफ्यूजन दूर होगी है ना कि क्या सबसे मेन डिफरेंस आपको इस फोटो को देखते साथ ही समझ आ गया कि पोर्ट वाले इंजेक्शन सिस्टम में क्या है, इस प्रकार से अलग अलग इंजेक्टर लगे हुए होते हैं और यहां से एयर को सप्लाई कर दिया जाता है, एयर और फिर इंजेक्टर के मिक्सर के द्वारा फिर उसको सिलेंडर में भेज दिया जाता है, स्पार्क प्लग के द्वारा जला दिया जाता है। यार एक मच्छर है, परेशान कर रहा है। मैंने ये मैक्सो भी लगा रखी है, मैं 4 दिन पहले 5 दिन पहले लेके आया था। 5 दिन से 24 घंटे ये चल रही है पर फिर भी मच्छर खाते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मच्छर आदी हो चुके हैं इन सब चीजों के, उनके भी असर नहीं होता। अब पता नहीं क्या ही चक्कर है। तो एयर की बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे अपने एयर, सॉरी, थ्रोटल बॉडी इंजेक्शन के बारे में आगे बात करेंगे। तो एक ही इंजेक्टर लगा होता है और एयर को क्या है, थ्रोटल बॉडी, ये पूरे से इसको क्या कहेंगे, थ्रोटल बॉडी के अंदर मिक्स करने के बाद में ही अपने सिलेंडर में इनलेट मैनिफोल्ड से होते हुए अपने भेज देते हैं सिलेंडर के अंदर। इतनी बात है, छोटी छोटी बातें हैं, वो चीज मैंने आपको समझा दी। जो मेन चीज थी वो आप समझ चुके हैं, आप सभी के सभी लोग। लिखने वाली बात है, मैं वो लिख देता हूं, क्या है, थ्रोटल बॉडी इंजेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसको एक नाम से और भी जाना जाता है, किस नाम से जानते हैं उसके बारे में डिस्कस करें तो सिंगल पॉइंट इंजेक्शन सिस्टम के बारे में, इंजेक्शन सिस्टम कहा जाता है इसको, सिंगल पॉइंट इंजेक्शन सिस्टम कहा जाता है। इसमें थ्रोटल बॉडी कार्बोरेटर की तरह होती है जिसमें थ्रोटल वॉल्व के द्वारा अमाउंट ऑफ एयर और एयर को इनलेट मैनिफोल्ड में कंट्रोल करता है। वही बात है, जो बात लिखने वाली है, लिख के जो बात समझ आती है वो मैं लिख देता हूं। इसमें थ्रोटल बॉडी कार्बोरेटर की तरह होती है। क्या होती है, थ्रोटल बॉडी कार्बोरेटर की तरह ही काम करती है, जिसमें थ्रोटल वाल्व के द्वारा अमाउंट ऑफ एयर, एयर की मात्रा को, अमाउंट ऑफ एयर को इनलेट मैनिफोल्ड में कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल करता है। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। आगे क्या, थ्रोटल बॉडी से स्लाइडली ऊपर इंजेक्टर लगा हुआ रहता है। वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है कि जो थ्रोटल बॉडी इंजेक्शन सिस्टम के अंदर इंजेक्टर की स्थिति थ्रोटल बॉडी के समक्ष या उसके अकॉर्डिंग कहां होती है, तो स्लाइटली ऊपर होती है। ये बात भी आप लिख लो। थ्रोटल बॉडी से स्लाइटली ऊपर, स्लाइटली मतलब थोड़ा सा ऊपर, इंजेक्टर लगा रहता है। सिंगल पॉइंट इंजेक्शन सिस्टम इसीलिए कहते हैं कि इसमें एक ही इंजेक्टर का यूज होता है। अब क्या है, आगे मैं बात करूं, इंजेक्टर जो है, इंजेक्टर गैसोलीन को थ्रोटल बॉडी में एयर के साथ स्प्रे कर मिक्स करता है, में एयर के साथ स्प्रे कर मिक्स करता है। इस बात को अपने ध्यान में रखेंगे। आगे मैं बात करूं तो एयर व फ्यूल का, ये सब वन लाइनर है जो आपको मतलब मुझे लिखवाने ही है। इसमें समझने समझाने वाली बात कुछ भी नहीं होती है। एयर थ्रोटल वाल्व से होता हुआ इनटेक मैनिफोल्ड में जाता है। इस बात को भी आप ध्यान में रख लोगे। मैनिफोल्ड में एंटर होता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे, ठीक है, इस बात को भी आप भूलोगे नहीं। आगे मैं डिस्कस करता हूं
आज मेरे ख्याल से अपने यहीं तक ही सीमित रखेंगे। एक छोटी सी बात हो रहा है वो डिस्कस करते हैं, उसके बाद में अपने दो प्रकार और रह जाएंगे, क्योंकि कुछ समय के बाद में दो प्रकारों को और इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, जिसे अपने DMPFI और LMPFI सिस्टम के नाम से जानते हैं। वो अपने कल ही हो जाएगा। कल यदि अपने को क्लास को लंबी खींचना पड़ा, अपने लंबी खींचेंगे, कुछ भी करेंगे, पर अपना सिलेबस को मतलब ये पूरा टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। यदि कल भी ना हो पाया, मैं सीधी बात बताऊं, यदि अपने पहली बात 1 घंटे में हो जाएगा। अब वैसे लंबी खींचने वाला प्रोग्राम ये है कि अगर लंबा नहीं खींचेंगे, एक बात रहेगी अभी आपको करवाता हूं मैं, तो उसको अपने CRDA सिस्टम में पूरा कर लेंगे, क्योंकि CRDA सिस्टम आपका 15 या 20 मिनट का ही टॉपिक है, उससे ज्यादा का टॉपिक नहीं है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखना। तो टाइम अपने पास है 3 क्लासेज में, मैंने आपको ये पूरा करवाना है। जो भी मेरा सिनेरियो बैठेगा मैं करवा दूंगा। अब कुछ टर्म आती है जो अपनों ने पहले भी पढ़ा था और अब भी पढ़ेंगे। कहाँ गया पहला पढ़ा हुआ, मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूं। MPFI सिस्टम आ गया। ये दो टर्म ना, इंजेक्शन, कंटिन्यू इंजेक्शन और टाइम इंजेक्शन, ये यहां पर भी अपने इस चीज को समझ लेते हैं। मैंने लिख रखा है तो इसलिए टाइम इंजेक्शन सिस्टम के बारे में डिस्कस करता हूं। एक लाइन लिखनी है, वो आप लाइन लिखते रहो। गैसोलीन मैंने समझा चुका हूं, तो वो ये आप यहीं पे लिख लो। स्प्रेड कंटिन्यूसली इन पल्सेज, है ना, मतलब रुक रुक के पल्सेस कैसे धड़कती हैं, अपने धड़कने पल्सेस के तरह करता है। रुक जाएगा फिर चल जाएगा, रुक जाएगा फिर चल जाएगा, रुक जाएगा फिर चल जाएगा। ठीक है। सेकंड, कंटिन्यूस इंजेक्शन सिस्टम। कंटिन्यू इंजेक्शन सिस्टम की बात करूं, गैसोलीन इज स्प्रे continuously from the injector। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। और एक बात आप अभी थोड़ा सा लाइन लगा के लिख लेना कि यह दोनों पोर्ट व थ्रोटल सिस्टम में होता है। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान से और लाइन मतलब स्टार लगा के आप समझ लेना। तो यहीं पर अपने आज का सेशन खत्म करेंगे। DMPFI और LMPFI सिस्टम बार बार कह रहा हूं रह गया आपका। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल यूनिट रह गया आपका, फ्यूल सिस्टम और एयर इंडक्शन सिस्टम रह गया। क्योंकि ECU में क्या है, आपको थोड़े सेंसर वगैरह ये सब पढ़ेंगे। एक टर्म और आती है कोल्ड स्टार्ट इंजेक्टर, उसके बारे में भी अपने डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा सिलेबस से हटकर है, पर फिर भी अगर एग्जाम में पूछ लिया तो अपने को प्रॉब्लम ना है, इस कारण से अपने उस चीज को भी पढ़ेंगे। ये 3 बातें, उसके बाद में एडवांटेज वगैरह करके खत्म कर देंगे कल के तारीख में। शायद तक मैं को जहां तक लगता है तो आपका ये चीज पूरी हो जाएगी। नहीं होगी तो अपने पास CRDA सिस्टम बड़ा ही लिमिटेड है। मैं आपको 15-20 मिनट में CRDA सिस्टम अपना कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए अगर अपने कल भी बच गया तो परसों की क्लास में अपने इसको खत्म कर देंगे। और आपको सिलेबस में थोड़ा सा दिखा दूं, अभी मैं कर रहा हूं। अभी मैं क्या पढ़ रहा हूं, अभी एग्जॉस्ट एमिशन चल रहा है आप लोगों के लिए, इंजन एमिशन वगैरह ये सब कुछ चल रहा था। इससे क्या हो गया, एक तो चलते चलते पता नहीं क्या होता। यहां पर भी 1 2 और तीसरा यहां पर, यहां से अपने थोड़ा समझेंगे कि किस प्रकार से पूरे का पूरा जो गैसेज है वो आपकी बाहर निकलती हैं। सिलेबस के ऊपर डिस्कस करते हैं, सिलेबस के ऊपर पहुंचते हैं। इसमें चल रहा है पेन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले अपने ये कॉपी को बंद कर दें, जो काम पूरा हो गया उसको समाप्त किया जाए। यदि कॉपी रखने से लैपटॉप गर्म हो रहा है, हाँ कल से थोड़ा सा साइड में रखा करेंगे। लैपटॉप वाला नुकसान नहीं सहन हो सकता, बाकी सब कुछ चलता रहता है, पर ये नुकसान अगर हो गया ना तो बस तसल्ली हो जाएगी। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं थोड़ा सिलेबस के बारे में। तो MPFI और CRDA सिस्टम ही रह गया। विद इन 2 डेज, आज के बाद में 2 डेज के बाद में आपको ये कंप्लीट करवा दिया जाएगा। देन IC इंजन परफॉर्मेंस में
मैंने सब कुछ कर लिया, क्योंकि अब आप ये मत सोचो कि मैंने पहले ही करके बैठा हूं, नहीं, मैंने भी आपके साथ साथ चल रहा हूं। अभी तक मैं एग्जॉस्ट एमिशन पर ही पहुंचा हूं। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एग्जॉस्ट स्मोक, एग्जॉस्ट एमिशन, भारत स्टैंडर्ड या भारत स्टेज ऑफ एग्जॉस्ट एमिशन जिसे अपने कहते हैं बीएस, जिसे अपने कहते हैं भारत स्टेज बीएस 1 2 3 4 5 6। ये जो टॉपिक है बीएस वाला, ये अपने डिस्कस करेंगे जब अपना नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद में इसको छोड़ के चलेंगे। ठीक है, इसको छोड़ते हुए चलेंगे, क्योंकि ये अभी क्लियर नहीं है। जो चीज क्लियर नहीं है उसको अपने नहीं मत्था मारेंगे उसके अंदर। यहां पर आपको इंजेक्शन सिस्टम आपको मैंने पूरा करवा दिया है, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंजन लाइनर रह जाएगा यहाँ पर, वो भी मैं आपको परसों की क्लास में पूरा करवा दूंगा। अगर कुछ और रह जाएगा, मैं 2 दिन दे रहा हूं आप सभी लोगों को, कि अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी प्रकार की, आप कहीं पर भी मैसेज कर देना, मेरे व्हाट्सएप पे कर देना, टेलीग्राम पे कर देना, चाहे आप कमेंट करके बता देना। अगर आपकी कोई भी डाउट होगा तो अपने एक क्लास और ले लेंगे, वहां पर मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। अब मैं बात करूं, थोड़ा सा आपको ओवरव्यू और दे दूं इन चीजों के बारे में, तो थोड़ी सी ओवरव्यू और देख लो कि अपने क्या करेंगे। ये जो इतना सिनेरियो है, ये आपका विद इन 3 डेज पूरा हो जाएगा। देन मैकेनिकल और ये एफिशिएंसी और हीट बैलेंस शीट, ये आपका विद इन 1 डेज पूरी हो जाएगी। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप इसको 2 दिन लेके चल लो, 2 दिन में मैं आपको पूरा करवा दूंगा। कंबशन फिनोमिना आपका 2 दिन में पूरा हो जाएगा। ऑक्टेन नंबर आपका जो ऑक्टेन और सिटेन नंबर है, 1 दिन में पूरा हो जाएगा। यदि कंबशन फिनोमिना में कुछ समय अधिक चाहिए होगा तो अपने 1 दिन यहां से ले लेंगे, क्योंकि ऑक्टेन और सिटेन नंबर आपका आधे घंटे का टॉपिक है। कितने दिन हो गए? 3 4 5 6 7 8, 1 दिन और 9 दिन जोड़ लो, और 3 दिन अपने इसमें लग जाएंगे एग्जॉस्ट एमिशन में, अगर लगे तो। अदरवाइज 2 या 3 दिन में, पहली बार मैक्सिमम 2 दिन है। यहां पर भी मुझे पता है मैं इस चीज को 2 दिन में करवा दूंगा, पर सबसे अधिक समय लेते हुए चल रहे हैं 3 दिन, वो 12 दिन के अंदर अंदर आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। 12 वो 3, ये 15 दिन के बाद आपको कहिए, 15 दिन के बाद में अपने ऑटोमोबाइल पे शिफ्ट हो जाएंगे। और ऑटोमोबाइल कैसे पढ़ेंगे वो मैं एक अलग से ही वीडियो बनाऊंगा ऑटोमोबाइल चालू करने से पहले। ऑटोमोबाइल में क्या और कैसे पढ़ना है, उस चीज के बारे में मैं डिस्कस करूंगा जब अपने ऑटोमोबाइल को चालू करेंगे। एक अलग से वीडियो आएगी, उस वीडियो में अपने को क्या है थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी मैकेनिकल बैकग्राउंड से हो बच्चे, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बच्चे मैकेनिकल बैकग्राउंड से हैं, ये बात मुझे पता है। आईसी इंजन तक क्या था, आईसी इंजन तक ये जो मैकेनिकल वाले थे, ये बंदे फ्रेंडली थे। ठीक है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं तैयारी करते हुए पड़ा हुआ है इस इंजन, तो उनको प्रॉब्लम नहीं थी। पर यदि मैं बात करूं, थोड़ा आपने बात कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम, जो जाना चाहता है वो जा सकता है। यदि मैं बात करूं ऑटोमोबाइल की ना, तो ऑटोमोबाइल के लिए आप फ्रेंडली नहीं हो, क्योंकि अपनों ने बहुत ही बेसिक ऑटोमोबाइल पढ़ रखा है जो मैकेनिकल बैकग्राउंड से। तो वहां पर अपने को डेप्थ में पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, हर एक चीज, हर एक पहलू पे चलना पड़ेगा। कैसे, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं किस प्रकार से मैं कह रहा हूं, वो बात समझना। अपने सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी कंस्ट्रक्शन डिटेल पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन डिटेल को समझेंगे। देन उसके बाद में अपने सीधा मूव ऑन हो जाएंगे, क्योंकि इंजन अपने पढ़ चुके हैं, इंजन के बारे में अपने डिस्कस कर चुके हैं। कंस्ट्रक्शन में अपनी चेजिज आ जाएंगी, उसके फ्रंट व्हील, रेयर व्हील ड्राइव्स वगैरह आ जाएंगी, उसके बाद क्लासिफिकेशन आ जाएगी। ये सब अपने पढ़ लेंगे, बेसिक ऑटोमोबाइल को अपने चालू कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में अपने चलेंगे पावर ट्रांसमिशन की तरफ। पावर ट्रांसमिशन को पढ़ेंगे, जिसके अंदर बेसिकली 2 चीजें अपने पढ़ेंगे, क्लचेज और गियर। ठीक है, इस प्रकार से अपना पूरा सिनेरियो चलेगा। मैं वो समझाता हूं, आगे चल के भी आपको और समझा दूंगा। फिर उसके बाद में अपने शिफ्ट हो जाएंगे प्रोपेलर शाफ्ट, यूनिवर्सल जॉइंट, फाइनल ड्राइव या डिफरेंशियल जिसे अपने कहते हैं, वो करेंगे। देन उसके बाद में अपने ब्रेकिंग सिस्टम कर लेंगे, सस्पेंशन सिस्टम कर लेंगे, व्हील एंड टायर, स्टीयरिंग सिस्टम, ये सिस्टम बाद में होगा। तो इस प्रकार से चलना पड़ेगा।
थोड़ा सा सिलेबस से हटके और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अपने ऑटोमोबाइल को कवर करेंगे, इस बात को गौर में रखना। तो आज का सेशन अपने यहीं पर एंड करते हैं। आई होप किसी को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वो कोई भी आपको कंफ्यूजन हो, क्वेरी हो, डाउट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहीं बैठा हूं आपका डाउट क्लियर करने के लिए। आजकल ज्यादातर मेरा फोन स्विच ऑफ ही रहता है, शाम को 6 बजे के बाद में आपको ऑन मिल सकता है मेरा फोन यदि मिलेगा, अदरवाइज 3:30 से 4, 4:30 के बीच में भी ऑन मिल जाता है, क्योंकि मैं स्विच ऑफ इसलिए कर लेता हूँ कि मेरे आप लोगों से परेशानी नहीं है, पर मेरे दोस्त वगैरह फोन कर लेते हैं, मैं बंद ही रखता हूँ फोन को। नंबर आपके पास सभी के पास होगा, मैं फिर से लिख देता हूँ 7822911112। ये मेरा नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट और शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। इजी वे स्टडी ऑफिशियल नाम से अपना टेलीग्राम पे ग्रुप है, आप ज्वाइन कीजिए। बहुत जल्दी अपने सिलेबस को खत्म कर देंगे, बहुत ही जल्दी। मेरा मेन फोकस अभी यही है कि जल्दी से जल्दी आपको सिलेबस करवा के आपको फ्री कर दिया जाए। उसके बाद में अपने बेसिक एमसीक्यूज यूट्यूब पे करेंगे और पेड कोर्सेज के अंदर अपने प्रॉपर, यदि समय बचेगा तब प्रॉपर अपने एमसीक्यूज को लेके चलेंगे। जितनी बुक मैंने आपको पहले रेफरेंस में बताई थी कि ये बुक्स मेरे पास पड़ी हैं और ये मैंने मंगवानी है, उन सभी बुकों का अपने निचोड़ निकाल के, उन सभी का एमसीक्यूज निकाल के अपने फोकस करना चालू कर देंगे, क्योंकि एमसीक्यू से आपकी थ्योरी भी क्लियर होती हुई चलेगी। आई होप आपका वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर करते जाना। आपका दिन अच्छा रहे, धन्यवाद।